हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु हरिओम शर्मा। आप सबका वी विल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, हमारी जो प्रीवियस क्लास चल रही हैं वो टेंसेस पे चल रही थी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कुछ टॉपिक्स उसमें पढ़ा दिए गए थे जो कि आपके इंडेफिनिट के थे और कंटिन्यूस के भी जितने थे वो भी आपके कवर हो गए थे आपके। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास हमारी जो आज की जो क्लास है दोस्तों, वो आपके परफेक्ट की एंड परफेक्ट कंटिन्यूस की है दोस्तों। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्या है, टेंस को ख़त्म करने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको सारे कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे ताकि आपको टेंसेस की जो प्रॉब्लम हमेशा की रहती है, जो टेंस की डिसीज़ है कि आज तक समझ नहीं आ पाई, वो आज आपकी डिसीज़ क्लियर भी होती चल जाएगी। तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं दोस्तों, उनको ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से कवर करके उसको निकाल सकें। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स सी द नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर द हमारा जो था आपका कंटिन्यूस टेंस की हम बात कर रहे थे। कंटिन्यूस टेंस आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था उस क्लास के अंदर। मैं फिर से आपको एक छोटा सा समझाने के लिए आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए। एक सेकेंड वेट, देखिए क्या है, सच एक्शन इज बीइंग डन इन फ्यूचर, यानी कि ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में किए जा रहे हों बट नॉट इन प्रेजेंट, है ना। एक बात और है दोस्तों, कंटिन्यूस को सरल शब्दों में कहें तो इट इज़ लाइक अ इंडेफिनिट फॉर्म। ये भी अपने आप में एक इंडेफिनिट ही है। क्यों है? क्योंकि फ्यूचर के टाइमिंग में क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं कह सकते। सपोज करो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पापा वहाँ क्या कर रहे हैं, तो आप पूछ तो कंटिन्यूसली रहे और आंसर भी कंटिन्यूसली दे रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति प्रोबेबिलिटी के साथ आपको बताएगा, ना कि कन्फर्मेशन के साथ बताएगा। क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो रेगुलर हो रहा हो, लेकिन फ्यूचर का मतलब होता है कि जिसको आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आता पता ही नहीं है, ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसीलिए मेरे भाई जो आपके जो कंसेप्ट है टेंसेस के, वो आपको फोकस करके चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मीनिंग क्या है थोड़ा देखिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन में सब्जेक्ट शैल विल बी। शैल का यूज़ जनरली आजकल आता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि शैल जो है आजकल टेंसेस में यूज़ कम होने लगा है। आजकल इसका यूज़ होने लगा है मॉडल में। ठीक है ना दोस्तों, ये मॉडल्स में ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। तो बेसिकली आप समझने के लिए ईजी है कि समझ सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चारों टाइप के आपके स्ट्रक्चर हैं दोस्तों जो टेंसेस के अंदर आपको आते हैं। मैंने आपको कल की जो क्लासेस थी वो आपको उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस बताया, पास्ट कंटिन्यूस बताया, और आपको आज फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिकैप में बता रहा हूँ आपको। कंटिन्यूस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट में कोई भी एक्शन जो रेगुलर चल रहा हो। पास्ट कंटिन्यूस मतलब जो एक्शन था कंटिन्यूसली चला और एकदम बंद हो गया यहाँ पर। और दूसरा क्या है नेक्स्ट आपका, कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसमें आपका कंटिन्यूटी के साथ रहेगा, दिखेगा कंटिन्यूटी के साथ, लेकिन एक्शन कंटिन्यूसली में फ्यूचर में रहेगा तो इंडेफिनिट रहेगा, श्योरिटी के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन रहेगा कंटिन्यूसली। वो आपका केस आपका कंटिन्यूस टेंस कहलाता है दोस्तों। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा समझने के लिए इजीली हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो कंसेप्ट्स हैं आपको लास्ट में बताए थे मैंने, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, इसके अंदर आप आईएनजी नहीं लगा रहा है दोस्तों। चाहे शोइंग पोजीशन, वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग, है ना, वर्ब्स ऑफ जनरल, ये सब के सब जो होते हैं सॉरी, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म लेकिन नहीं चलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका इसके अंदर, सम वर्ब्स कांट बी यूज्ड एज कंटिन्यूस फॉर्म। ये जैसे हमने बता ही दिया था, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। अब लिखा हुआ है सपोज दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये हाउस मुझे बिलोंग कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिलोंगिंग की बात आती है तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि बिलोंग्स जो होता है वो आपका क्या है, सही फॉर्मेशन है। बिलोंगिंग नहीं होता, क्या होता है, बिलोंग्स होता है, क्योंकि बिलोंगिंग तो रेगुलर एक्शन दिखाई दे रहा है। अब ये तो वही वाली बात है कि मैं बोलूँ कि वेयर दिस रोड इज गोइंग, ये रोड कहाँ जा रहा है, तो गो तो जाना होता है, रोड थोड़ी चलता है, रोड तो वही है। हम क्या बोलते हैं, वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, है ना, लीड टू मतलब क्या होता है, इस रोड की जो पहुंच है वो कहाँ तक है। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे ही केस बिलोंगिंग के केस में है कि बिलोंगिंग जो होता है वो क्या है, किसी भी एंटिटी का किसी और एंटिटी के साथ क्या करे, मैच करे, वो आपका क्या होता है, बिलोंगिंग सेंस में आ जाता है दोस्तों। ठीक है ना। आई एम नॉट मीनिंग, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, मतलब मैं किसी भी तरह का जो मतलब है गलत नहीं निकाल रहा हूँ। तो एक्चुअली ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, मेरा कोई भी गलत मीन नहीं है उसका दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये क्लियर है आपको। ये
आपको समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो यही आपको इस पर स्पेशली आपको समझने वाली बात है। अब क्या लिखा, आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, मतलब मैं एक आदमी को देख रहा हूँ बाहर जो खड़ा हुआ है, तो सीइंग नहीं होता दोस्तों, आई सी। ये आपका क्या है, सही है, जबकि ये आपका गलत है। इसी प्रकार ये सही है, ये आपका गलत है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है नोट, व्हेन क्या लिखा है, व्हेन हैव मीन राइट्स देन, यानी कि ध्यान रखा, हैव का जो मतलब निकले वो अधिकार के सेंस में निकले। हैव का मतलब किस चीज़ में निकले, अधिकार के उसमें। आईएनजी विल नॉट बी यूज्ड व्हेन हैव मीन्स एंजॉय देन आईएनजी कैन बी यूज्ड। ध्यान रखना क्या कहना है, हैव का यूज़ अगर राइट के सेंस में अधिकार के लिए यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है, तो आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसका यूज़ एंजॉय के सेंस में किया जा रहा है तो वहाँ पर आप आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिखा है, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केक का एक पीस ले रहा हूँ, तो ये ठीक है। लेकिन आई एम हैविंग अ कार, ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर राइट की बात चल रही है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंजॉय के सेंस में आप ठीक है, ये एंजॉय के केस में था, चल जाएगा। आई एम हैविंग अ कार गलत है, क्योंकि यहाँ पोजीशन की बात आ रही है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। जब आप अधिकार की बात आती है तो ध्यान रखना, आप वहाँ पर एक सेकंड, अधिकार की बात आ रही है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर हैव का यूज़ विदाउट आईएनजी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतनी सी ही आपको ध्यान रखना है। टेंसेस में गलतियाँ वो इसी तरह देंगे, कुछ बहुत अलग से स्पेशल गलतियाँ नहीं आने वाली हैं। दोस्तों क्या है, थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर एटसेट्रा इन जनरल आईएनजी विल नॉट बी यूज। यानी कि थिंक हो, चाहे रिमेंबर हो, चाहे फील हो, इन सब के साथ आपको आईएनजी यूज नहीं करना है। जैसे लिखा है, आई एम थिंकिंग यू आर अ राइट, गलत हो जाएगा। मैं क्या सोचता हूँ, आई थिंक यू आर राइट, यही आपका सही है, बट आपका ये वाला जो सेक्शन वो गलत है दोस्तों। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, यहाँ देखिए क्या, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ये आपका ठीक है, उस केस में ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को किसी के लिए बता रहे हो तो वहाँ पर आप परसेप्शन की बात कर रहे हो। परसेप्शन के केस में आप थिंक का यूज़ करेंगे, ना कि आईएनजी। जबकि आप खुद ही कुछ कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है, एक्शन रेगुलर वाला होता है। जो आप थिंकिंग कर रहे होते हो, कंटिन्यूसली कोई एक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है, इट वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, मतलब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें मार रहे हो, तो गलत है। क्या होगा, इट अपियर्ड मी, है ना। ये हमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो वर है ये आपको किसको दिखाई दे रहा है, पास्ट को दिखाई दे रहा है। जब ये पास्ट है तो आप यहाँ पर भी आप यहाँ यूज़ क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ये भी आपका जो सेक्शन है वो क्या है, गलत सही है, जबकि ये आपका सेक्शन जो है वो गलत है, ठीक है ना। इफ़ दे वर गोइंग टू किल अस, कहने का मतलब ये है, यू आर लुकिंग गुड। यहाँ पे आकर ना देखिए आपके लिखा है, यू आर लुकिंग गुड, ये भी ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस देखें, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है कि अगर पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस और ये सेकंड, अगर सपोज यहाँ प्रेजेंट दिया है तो यहाँ भी प्रेजेंट आएगा, यहाँ पास्ट में दिया है दोस्तों तो यहाँ पास्ट में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ इज एम आर आए, यहाँ इज एम आर आए और यहाँ पर सेंटेंस वाज वर आए, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर वाज वर आएगा तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी वाज वर का यूज़ ही किया जाएगा या फिर कुड का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे कैन का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। ऐसे केस में आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। मतलब ये है, इज एम आर जो होता है वो पास्ट के प्रेजेंट के लिए कैन यूज़ कर सकता है, वाज के लिए आप यूज़ करेंगे, वाज वर के लिए कुड का यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा है, जिरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलवेज हैव आईएनजी फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना कि जिरेंड्स जो होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो हमेशा आईएनजी को लेकर चलते हैं। ये हमने पार्ट वर्ब के फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ा था। क्लियर है दोस्तों कि बीइंग इल आई कुड नॉट कम, यहाँ पे लिखा है बीइंग इल आई कुड नॉट कम, गेटिंग अ जॉब इज ईजी नाउ अडेज, यानी कि आजकल क्या हो रहा है, जॉब को हासिल करना आज बहुत आजकल ईजी हो गया है, ठीक है। सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखना ही विश्वास करने का वो है कि जो देखेगा वही मानूंगा। नेक्स्ट क्या है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये जो स्विमिंग है आपका, ये क्या है, जिरेंड फॉर्म दोस्तों, है ना। आप यहाँ पर क्या है, जिरेंड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड जो होते हैं वो हमेशा आईएनजी फॉर्म लेके चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना
जिरंड जो होता है वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वर्ब ही हो, जिरंड आपका नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से सपोज करो इंटरेस्टिंग की बात करें, इंटरेस्टिंग, तो ये इंटरेस्टिंग आपका क्या है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है, आईएनजी के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, तो ये क्या है, जिरंड है। उसी प्रकार आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, वो हमेशा क्या है, आईएनजी फॉर्म लेके चलेगा, लेकिन कैसा, नाउन भी हो सकता है दोस्तों और साथ साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जरूर नहीं कि ये वर्ब ही हो, वर्ब तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म में नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड देन वर्ब विल बी यूज्ड आईएनजी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर वर्ब प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है वर्ब में तो हमेशा आईएनजी यूज भी किया जाएगा। जैसे बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग, देखिए यहाँ पे जो ऑफ दिखाई दे रहा है यही आपका क्या था, प्रीपोजिशन था, ठीक है ना। जब प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा तो ऐसे केस में आप ये जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है, आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इसी प्रकार लिखा है वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम, अभी की फ्रॉम जो है ये भी क्या है आपका प्रीपोजिशन है। जब ये प्रीपोजिशन है तो ये जो स्मोक है ये आपका क्या है, आईएनजी फॉर्म है ना। ध्यान रखना आपको, इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मीनिंग है वो क्या है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वो सभी एक्शन जो कंप्लीट हो गए हों वो सब के सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो सब के सब आपके कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि अभी प्रेजेंट में उसका एग्जिस्टेंस है, एक्शन इज डन रिसेंटली एंड देन द इफेक्ट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट, ऐसे सभी एक्शंस जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हों वो सब आपका क्या कहलाता है दोस्तों, परफेक्ट कहलाता है, और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट भी हो, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका दोस्तों, पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म चलती है, ठीक है। नॉट लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, इंटररोगेटिव लगेगा नेगेटिव केस में आपको ध्यान रखिएगा। यह चाहता है हैज़ हैव लगाएंगे तो सब्जेक्ट आपका इंटररोगेटिव हो जाएगा, और हैज़ंट हैवंट लगाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा। देखिए एक बात आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ी, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे सपोज करो कि हैव लिखा है और हैज़ लगा है प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा। लेकिन अगर सपोज मुझे इसी के साथ हैव लगाना है, नॉट लगाना है, ध्यान रखना ये जो लगाना है, तो ऐसे केस में आप सब्जेक्ट के बाद बाकी लगा सकते हैं। यानी कि आप नॉट लगाते हैं एक साथ तो फिर आप सब्जेक्ट से पहले लगा सकते हैं नॉट। लेकिन अगर सपोज मैं हैज़ नॉट कर दूं, अगर मैं सपोज हैज़ नॉट हैव नॉट कर दूं फिर सब्जेक्ट लगाऊं, तो ये जो सेक्शन है ये गलत हो जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका सही है, या तो ये सही चलेगा या फिर ये वाला चलेगा। अगर आप अलग अलग लगाना चाहते हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, अगर आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना चाहते हो तो सब्जेक्ट से पहले आ सकता है। लेकिन आप कहो कि हेल्पिंग वर्ब भी अलग लगाऊं, नॉट भी अलग लगाऊं, फिर सब्जेक्ट लगाऊं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है, ये सभी के लिए लागू है, ये हैज़ नॉट के लिए नहीं है, ये इजंट आरंट के लिए भी हो सकता है, डोंट डजंट के लिए भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक समझने का जो विषय है वो क्या है दोस्तों, जैसे सपोज लिखो दीपक लिखा है, दीपक हैज़ कम टू सी मी, और एक लिखा है दीपक कैम टू सी मी। देखिए यहाँ पर दीपक क्या है, मिलने आया मुझसे, इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन दीपक वहाँ पर अवेलेबल है, किसके लिए, मिलने के लिए। ये जो कम है, ये जो कम है आपका, ये आपका क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म कहला रही है, थर्ड फॉर्म कहला रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी ये जो फॉर्म है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहला रही है, तो ध्यान रखें। और जबकि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये जो है ए है, थोड़ा सा समझने की आपको ईजी हो जाएगा।
मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर ये कैम है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? तो सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर बंदा मुझसे मिलने आया, लेकिन बंदा अवेलेबल है नहीं, यानी कि बंदा चला गया, मिल के गया या बिना मिले गया मुझे नहीं पता। लेकिन दीपक हैज़ अगर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि दीपक अवेलेबल है मिलने के लिए। अगर सपोज करो कि मैं बोलूँ आई ब्रॉट माई लंच, आई ब्रॉट माई लंच, मैं लंच ले आया, इसका अर्थ ये हुआ कि लंच अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लंच ख़त्म भी हो चुका है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई हैव ब्रॉट माई लंच, इसका मतलब है कि लंच को मैं लाया हूँ लेकिन ब्रॉट नहीं हुआ है, मतलब कि वो सॉरी अभी वो ईटन नहीं हुआ है, खाया हुआ नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक कि वो लंच एग्जिस्टिंग है वो परफेक्ट है, और जिस टाइम पे लंच लेकर आकर आपने खा भी लिया तो वो अपने आप कहाँ चला गया? पास्ट में चला गया दोस्तों। इतनी सी बात है, समझ आ गई आपको दोस्तों? ठीक है ना? तो इतना सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है? ये आपको स्ट्रक्चर है बेसिकली जो आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें समझने के लिए थोड़ा सा और एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। लिखा है वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने क्या की? बहुत सारी प्रोग्रेस की। वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद तक पहुंच गए, है ना? हैज़ का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ही, शी, इट, नेम के साथ करेंगे, और हैव का यूज़ हम करेंगे आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ भी करेंगे, प्लूरल और ऑल के लिए, है ना दोस्तों? ये आपको बस ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या है इसमें? When any action is done recently and effect, देखिए इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये क्या? साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, साइंस ने हमें कई बहुत सारी इन्वेंशंस दी। नहीं ये सही है। वी हैव रीच्ड द मून, ये भी ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के अब देखिए साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। देखिए यहाँ पे सेंटेंस गलत हो रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं इसका मतलब कि ये अब जो है ये पास्ट पहुँच गया है दोस्तों। क्या पहुँच गया है दोस्तों? पास्ट। जब ये पास्ट पहुँच गया तो डेफिनेटली ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या लिखा है? साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, वी हैव, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस तो यहाँ तक सही है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइंस गेव अस, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी में उसने हमें क्या दिया? करंट में कह सकते हो कि बहुत सारी इन्वेंशंस दी। जब टाइम आ जाएगा तो ऑटोमेटिक पास्ट पहुंच जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप इसका जो एग्जिस्टिंग है वो अभी नहीं। जब एक और क्या लिखा है? वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, क्या हो जाएगा? वी रीच्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये सेक्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना? वी रीच्ड हो जाएगा, पास्ट में चल जाएगा, क्योंकि जब भी आप समय बता देंगे तो ध्यान रखना, ठीक है? वी क्या लिखा है? साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी, ये सही है। और आपका वी रीच्ड द मून ऑन, ये वाला भी सही है ना? अब यहाँ पर आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हेयर, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये भी ठीक है। ये जो हैड है ये एक्चुअली क्या है? ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैज़ हैड हिज, क्या लिखा है? ब्रेकफास्ट, ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ये सही है सेंटेंस, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना दोस्तों? ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है और कुछ नहीं चलता है। क्लियर है? परफेक्ट टेंस हैव सच टर्म्स, कुछ ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस की कुछ टर्म्स भी होती हैं, जैसे कि बट, जस्ट, नाउ, देखिए विल बी यूज्ड इन द पास्ट सिंपल टेंस। एक तो ध्यान रखना, अगर जस्ट यूज़ किया जा रहा है तो परफेक्ट भी यूज़ किया जाएगा, और जस्ट नाउ यूज़ किया जा रहा है दोस्तों तो वहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप रिसेंटली की बात करो, येट की बात करो, सो फार की बात करो, ऑलरेडी की बात करो, ये सब हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है? अगर ये टर्म्स सेंटेंस में आ रही हैं तो आप समझ जाओ कि टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे सपोज करो आई अगर लिखा हुआ है, लिखा है, थोड़ा समझने की और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ लिखा है ही हैज़ रीच्ड होम येट। देखिए ये जो येट होता है यही आपको डिफाइन करता है। सपोज करो कि ही रीच्ड लिखा होता, अगर यहाँ क्या लिखा होता? ही रीच्ड येट, ही रीच्ड
home yet। तो ये जो सेंटेंस है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जब yet आता है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पर लगेगा हैज़, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। आफ्टर सिंस सिंपल पास्ट में ध्यान रखना आपको, हमेशा आफ्टर का यूज़ करें तो सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, अगर सिंस के बाद सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है तो सिंपल पास्ट होगा, और अगर सिंस के पहले यूज़ किया जा रहा है सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये भी ध्यान रखना कि सिंस के पहले, देखिए सिंस के बाद अगर सेंटेंस आ रहा है, सिंस के बाद आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और सिंस के पहले आ रहा है, सिंस के पहले आ रहा है तो ध्यान रखना उस केस में आपको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो यही ये कह रहा है कि आफ्टर सिंस सिंपल पास्ट, बिफोर सिंस प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आप लेके चलेंगे थोड़ा सा, और क्या क्या है समझने की ज़रूरत है। परफेक्ट टेंस का यूज़ आप फॉर्म्स किस में भी कर सकते हैं दोस्तों, आप मॉडल्स के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी मॉडल होते हैं, चाहे वो आपका मे हो, चाहे मस्ट हो, चाहे आपका कुड हो, शुड हो, वुड हो, है ना, ये सबके साथ अगर आप यूज़ करें हैव तो ध्यान रखना हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, ये सब के सब वर्ब के थर्ड फॉर्म लेके चलते हैं। यानी यही बताना चाह रहा है वो कि यू शुड हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर, आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था। आप यहाँ पर हैव का यूज़ करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, ही मे हैव ग्रॉन ओल्ड सिंस शी लास्ट सॉ हिम, यानी कि जब से वो देख रही तब से वो ओल्ड मतलब ग्रोन करते हुए दिखाओ। समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि सिंस के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है तो हमेशा कैसा आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। और सिंस के पहले वाला क्या है, सिंस के जो पहले वाला जो सेक्शन है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, यही आपकी वो डेफिनेशन थी जो हमने यूज़ की थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है आपके दोस्तों, इसमें पास्ट परफेक्ट में अगर देखें फिर पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर आप हैड का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर आप हैड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट प्लस हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, गलत हो जाएगा, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को लेके चलता है, यानी कि आप यहाँ पे आप सिंपल पास्ट का यूज़ कर सकते हैं बाद में, सिंपल पास्ट। बस इतना ध्यान रखना कि बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाएगा, और आफ्टर के बाद वाला जो वर्ड है वो हमेशा हैड के लिए किया जाएगा। आफ्टर लिखा है तो हैड आएगा सेंटेंस में, और हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर ये बिफोर आता है पास्ट इंडेफिनिट आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर, आफ्टर के बाद हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, हैड बताया। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मेरे फिनिश करने के बाद मैंने क्या हुआ, मैं उससे मिला, ऐसा कह सकते हो आप, तो ध्यान रखिएगा। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, मैं थिएटर पहुंचा उस समय शो स्टार्ट हो चुका था। इसका मतलब बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर, मतलब जैसे मैं थिएटर पहुंचा शो स्टार्ट हो चुका था। इसका मतलब कि ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट है, यानी यहाँ पे क्या होगा, द शो आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। वैन आनंद, देखिए कुल मिला के बात ये कि पास्ट परफेक्ट जो होता है ना वो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, पास्ट का भी पास्ट होता है, इतना ध्यान आपको रखना है। When Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him. क्या हो रहा है, वैसे ही आनंद वहाँ पहुँचा, विलेज पहुँचा, he found that, उसने देखा कि जो न्यूज़ है वो उसके बारे में ये बताई जा रही है, चल रही है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखने की बात है।
ठीक है, क्लियर दोस्तों? बस इतना सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। ये परफेक्ट का डेफिनेशन है। आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी ये बेसिक स्ट्रक्चर ये है, बस इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये आपका क्या चला रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन प्लस नेगेटिव है, और ये आपका ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। ये आपका सिंपल डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी। पास्ट की भी जो पास्ट होती है वो आपको पास्ट परफेक्ट कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या आता है दोस्तों? ऐसे सभी सेंटेंस जो कि फ्यूचर में किए गए हों लेकिन सर्टेन नहीं है। जैसे कई बार होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब वो मर गया होगा, आप हॉस्पिटल गए सपोज, और वहाँ पर आपने उसकी स्थिति देखी, स्थिति देख के आप बाहर आए और किसी ने पूछा भाई हाउ इज ही, तो आप कह रहे हैं कि आई थिंक ही हैज़ डाइड, मतलब शायद अब तक तो मर ही गया हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें आप फ्यूचर की एक्शन कंप्लीट बता रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट एक्शन भी अनसर्टेन है, वो सब के सब अनसर्टेन केस होते हैं दोस्तों। मतलब कि जो क्लियर नहीं है लेकिन आपको लगता है कि हो गया होगा, वो आपका ध्यान रखना है ना। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस, देखिए क्या लिखा है, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। आप अगले साल इस समय अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब यहाँ पर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी बताई जा रही है लेकिन अंदाजा है कि ऐसा हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में हो गया होगा, है ना। इसी प्रकार ध्यान रखेंगे, चाहे तो उसका स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट प्लस विल हैव का यूज़ पर यूज़ किया जाएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव देखेंगे तो आप इतना ध्यान रखना, ये आपका जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बस स्ट्रक्चर का बेसिक, क्योंकि ये देखो जो आपको जो नोट के साथ बताया है ना, एक्चुअली ये बताया इसलिए रहा है कि अगर आप नोट साथ में लगाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के पहले लगा लेंगे। लेकिन अगर आप नोट नहीं लगाना चाहते हो तो फिर आप नोट सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे। क्लियर है ना? इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर इतना ही है, समझने की जरूरत इतनी सी है उसकी, ठीक है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन उसमें आ रहा है, जैसे लिखा है बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। क्या बोल रहा है आप, मतलब क्या हो रहा होगा कि जैसे ही आप स्टेशन पहुंचे होंगे, मतलब है सेंटेंस में है पास्ट में, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना ये जो है कि आई रीच्ड द स्टेशन, ये सही है। द ट्रेन क्या हो चुकी होगी, ट्रेन लेफ्ट कर चुकी होगी दोस्तों। जब भी आप हैड आ रहा है तो सेंटेंस पहला हमेशा किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। मतलब गलती आपको इस तरह से दी जाएगी दोस्तों, और कुछ नहीं दी जाएगी, टेंस डायरेक्ट गलती नहीं दी जाती, इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। यही आपका सेक्शन है। जबकि ये जो है ये आपका क्या है, प्रेजेंट है, जो कि क्या है, गलत है ना दोस्तों। बस इतनी सी ही बात इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है इसमें। जो नेक्स्ट आपका इसमें आपका आ रहा है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद हम एरर स्पॉट भी उसी दिन कर लेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी। तो आपके जो टेंस है वो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, टेंस को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपकी जो बाकी की टॉपिक्स हैं वो लगभग बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि टेंस का जो फोकस है आपका वो बहुत शार्प हो, ताकि आप हर एक कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझ पाओ। तो आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे अब तक के जो टॉपिक हैं वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, ये कंप्लीट हो गए हैं। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, और कुछ एरर स्पॉटिंग्स रहेंगी जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के उठाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों टेंस को पढ़ना चाहिए, किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को आते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो लगभग 80% हो चुका है, और 80% में आपको जो भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में डालें। किसी भी तरह का डाउट आपको लगेगा आपको डेफिनेटली सॉल्व कर दिया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम समाप्त करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, हिट कीजिए, है ना, और आप जो बेल आइकन है वो दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको देखने को मिले। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।